जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और ये 2024 में जो एग्जाम होने वाला है आपका 11 फरवरी, उसके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज है। और ये प्रैक्टिस जो सीरीज है ये आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए पूर्ण रूप से है। और ये जो है मॉक टेस्ट आपका टेस्ट नंबर 2 है। आपका टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट 1 हमने करवाया था जीएस का, और आज हम करवाएंगे ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये आपका होगा हिंदी का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में आपको हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। सुधा, पीयूष, अनल, अमी। इसमें जो है जो आपका इसमें बताना है अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें जो है आपका सुधा अमृत का पर्यायवाची है, सुधा, अमी, पीयूष ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल अनल आपका ये जो है आग का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ का पर्यायवाची आपको बताना है। उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन। तो यहाँ पे आरंभ का जो पर्यायवाची नहीं होगा उपक्रम मतलब शुरू करना, सूत्रपात करना मतलब शुरू करना इसका भी है, और श्री गणेश मतलब किसी चीज को आरंभ करना। अर्वाचीन अर्वाचीन जो है ये गलत हो जाएगा। अर्वाचीन जो है आरंभ का नहीं, ये आधुनिक का पर्यायवाची होता है। अर्वाचीन आपका आधुनिक का पर्यायवाची होता है, याद रखेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। उदास का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। खिन्न, म्लान, अवसन्न, विरक्त। इसमें जो है कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है। खिन्न मतलब उदास होता है, म्लान म्लान मतलब उदास होता है, अवसन्न, ये जो तीनों जो है उदास के पर्यायवाची हैं। इसमें जो विरक्त विरक्त उदास के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विरक्त की बात करेंगे तेज है उदासीन का पर्यायवाची है, विरक्त आपका उदासीन का पर्यायवाची है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है, बताना है कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। पैश्विनी, सुरधुनी, तरड़ी या तरंगवती। इसमें बताइए कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो है गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, वो है आपका सुरधुनी। सुरधुनी ये बोल सकते हैं, ये सुरसरी भी होता है गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, तरंडी आपका नदी का पर्यायवाची होता है, पैसुनी भी नदी का पर्यायवाची होता है, और तरंगवती ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची। ठीक है, और सुरधुनी आपका गंगा का पर्यायवाची है, और मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची होता है। मंदाकिनी, देव नदी ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। क्षीर, नीर, अभी, सुरभि। तो यहाँ पे भी जो है कौन सा इसमें क्षीर का दूध का पर्यायवाची है, तो वो है क्षीर। क्षीर दूध का पर्यायवाची है, नीर पानी का पर्यायवाची है अर्थात जल का। ठीक है, तो इसलिए जो है हवी जो किसका पर्यायवाची है, तो हवी आपका घी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। और सुरभि सुरभि की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा सुरभि जो है गाय का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सुरभि आपका गाय की पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। प्रेम, अनुताप, रज, राग या पुनीत। इसमें जो है जो प्रेम का पर्यायवाची है वो हो जाएगा राग। राग जो है प्रेम का पर्यायवाची है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और अनुताप का बात करेंगे तो अनुताप जो है आपका ये पछतावा का पर्यायवाची है। पछतावा ये पश्चाताप का पर्यायवाची है अनुताप। ठीक है, रज रज की बात करेंगे तो जो है रज पराग का पर्यायवाची है, पराग, याद रखिएगा। और जो है पुनीत पुनीत की बात करेंगे तो पुनीत आपका जो है ये पवित्र का पर्यायवाची होता है। पुनीत आपका पवित्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बाकी से भिन्न है। भगनी, बांधवी, अग्रजा,
ये बिंदु। इसमें बताना है कौन सा जो है बाकी से भिन्न है। इसमें आपका हो जाएगा भगिनी, बांधवी और अग्रजा, ये सभी जो है बहन के पर्यायवाची हैं। भगिनी, बांधवी और अग्रजा ये सभी बहन के पर्यायवाची हैं, जबकि बिंदु, बिंदु जो है इसमें सबसे अलग है। और बिंदु और ये जो है जलकण होता है, अर्थात बिंदु एक तरह से जलकण बोल सकते हो या बूंद बोल सकते हो, बूंद। ठीक है, ये जो है सबसे अलग है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है अर्थात अलग है। सुमन, प्रसून, किसलय, कुहुप। इसमें जो है कौन सा सबसे अलग है ये बताना है। तो सुमन, प्रसून और कुहुप ये सभी जो है आपके फूल के पर्यायवाची हैं। फूल के पर्यायवाची होते हैं सभी। किशन, सुमन, प्रसून सभी जो है फूल के पर्यायवाची हैं। और किसलय, किसलय की बात करेंगे तो किसलय सभी से अलग है। ठीक है, ये अन्य जो है किसलय की बात करेंगे तो किसलय जो है अंकुर, अंकुर का पर्यायवाची होता है, याद रखें किसलय। बी ऑप्शन इसका गलत था, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तीर, सर, बिजली, सहायक, भौरा, चंचरीक, प्रकृति, स्वभाव। इसमें बताना है कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है। ये जो है तीर, सर सही है, बिजली, सहायक ये गलत है। बिजली, सहायक जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और भौरा, चंचरीक ये सही है। प्रकृति, स्वभाव ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिजली का सहायक, तो इसमें जो है सहायक का अर्थ बिजली नहीं होता, जबकि सहायक का अर्थ क्या होता है, बाण होता है। सहायक का अर्थ बाण होता है, याद रखिए। ठीक है, और बिजली का पर्यायवाची क्या होता है तो वो होता है चंचला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राजा, महीपति, रात्रि, तमिस्त्र, यमुना, रविशुता, मूर्ख, याचक। इसमें बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ये जो है राजा, महीपति सही है, रात्रि, तमिस्त्र सही है, यमुना, रविशुता ये भी सही है, मूर्ख, याचक, मूर्ख याचक गलत है। इसमें जो है मूर्ख याचक का जो हो जाएगा गंवार। ठीक है, ये गंवार हो जाएगा, या तो इसी को बोल सकते हैं मूढ़। एक तो गंवार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मूढ़। ठीक है, तो ये इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम, अर्पण, अंक, आशु, आशा। इसमें जो है कौन सा तत्सम नहीं है ये बताना। तो तत्सम मतलब होता है, मैं बताना है संस्कृत शब्द। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत शब्द बताना है। इसमें जो है अर्पण ये भी तत्सम है, अंक भी तत्सम है, आंसू, आंसू जो इसमें तत्सम नहीं होता है। आंसू का जो है इसमें आंसू जो है ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है ये, तद्भव शब्द है। आशा ये भी जो है तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आंसू का जो तत्सम होता है वो होता है अश्रु, ये होता है अश्रु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव, आप, इच्छु, उलूक, उच्च। तो यहाँ पे अब बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें जो है आप ये तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी सभी क्या है तत्सम शब्द है। आपकी बात करेंगे तो ये जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है आत्मा, याद रखिएगा आपका तत्सम होता है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। ओला, ओलस, काज, कृत, खाना, खादन, खरीदना, क्रय। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसमें खाना, खादन एकदम सही है। ठीक है, ओला का होता है उपल, इसलिए ये गलत है। काज का कृत होता है, ये गलत है। काज का होता है आपका कार्य, काज का कार्य होता है। खाना का खादन सही है। खरीदना, क्रय, तो खरीदना का होता है क्रयण, खरीदना का क्रयण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। चकवा, चक्र, चरित्र, चरित्र और छाता, छत्र, ये छोटा, क्षुद्र, ये बताना है कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
चकवा का चक्र, तो ये तो जो है गलत है, ये सही सम्मिलित नहीं। चरित्र, चरित्र चरित्र सही है। छाता छत्रक ये भी सही है। छोटा छोटा ये भी सही है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। धुन शब्द का तत्सम होगा ध्वनि, ध्वनि, धुनस या ध्रुवी। धुन का होता है आपका ध्वनि, धुन का शब्द का तत्सम होता है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित है ये बताना। बारात, बारात, बीघा, विग्रह, बत्ती, बत्तिका, बीत, व्यक्ति। इसमें कौन सा जो है सही सम्मिलित है ये बताना है। ये जो है बीघा विग्रह एकदम सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाघ, बादल, बनिया, वापी। इसमें जो है तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो वो है आपका वापी। वापी जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है, बाकी जो है बाघ, बनिया, बादल ये तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पाप, पक्ष, नकुल। तो यहाँ पे जो है पाप, पाप आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी पवन, पक्ष और नकुल ये जो है तत्सम शब्द हैं। अगले प्रश्न दिए गए युग में सही सुमेलित है तद्भव तत्सम बताना है। भावना, बोपन। इसमें बताना है कौन सा सही होगा, तो भावना, बोपन ये गलत है। भभूत, भरभूत ये भी गलत है। नेह, स्नेह ये भी गलत है। सयाना, सज्ञान ये सही है एकदम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है। सजाना शब्द का तत्सम होगा सज्जापन, श्रृंगार, सजावट या साज सज्जा। तो सजाना का जो है आपका तत्सम होता है वो होता है सज्जापन। सज्जापन इसका जो है तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है विहीन, अनीस, प्रगामी या संयुक्त। ओतप्रोत का विलोम बताना है। तो ओतप्रोत का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका विहीन। ओतप्रोत विहीन इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ग्रहित, व्यक्त, ग्रहण करना और व्यक्त करना। इसमें बताना है कौन सा विलोम शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में सही नहीं है। ग्रहित और व्यक्त ये सही है। गुरुत्व, लघुत्व ये भी सही है। आकीर्ण, सांकीर्ण ये गलत है। साकीर्ण का विकीर्ण होता है। क्रोध, क्षमा ये भी सही है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। आकीर्ण शब्द का विलोम संकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अर्जित, उपलब्ध। इसे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो है अर्जित, उपलब्ध ये गलत है। अर्जित, अर्जित का जो विलोम होता है वो हो जाएगा अनर्जित। अर्जित का विलोम होता है अनर्जित। और आदोष, सदोष सही है। अवेच्छा, अनवेच्छा ये भी सही है। आलोक, तिमिर ये भी सही है। बाकी सभी सही है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। निषिद्ध का विलोम है विहित, विनीत, विधि या सर्वज्ञ। तो निषिद्ध का विलोम होता है विहित। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। दिया शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण, विसरण। इसमें बताने कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो है आपका प्रसारण, विसरण ये सही नहीं है। उन्मीलन, निमीलन ये सही है। अक्रांति, अक्रांत ये भी सही है। कुसुम, पाहन ये भी सही है। जो प्रसारण, प्रसारण का विलोम होता है सकुंचन, क्योंकि प्रसारण फैलना और विसरण मतलब भी फैलना होता है। तो कुछ प्रसारण का हो जाएगा सकुंचन। ठीक है, इसका राइट आंसर यह ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है वही। पठाना, पुगाना ये तो एकदम सही है। पठाना, पुगाना सही है। प्रस्फुटन, संकुचन ये भी सही है। विश्लेषण, संश्लेषण ये भी सही है। इप्सित, अभिप्सित। इसको जो है इप्सित का विलोम शब्द अभिप्सित नहीं होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है। अनिप्सित ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम है बताना है। उपमेय, समान,
अपमान या उन्मान। तो उपमान का विलोम होता है आपका उपमेय। उपमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सब युग्म सम्मिलित नहीं है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। अतिवृष्टि अनावृष्टि सही है। ग्राह्य त्याज्य ये भी सही है। स्वार्थ निहितार्थ ये गलत है। अनुग्रह विग्रह ये भी सही है। स्वार्थ का होता है, स्वार्थ का विलोम हो जाएगा आपका जो है परमार्थ। स्वार्थ का विलोम शब्द होता है परमार्थ। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? निर्मल, मलिन, चिरंतन, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो निर्मल, निर्मल का मलिन ये सही है। इसके बाद चिरंतन, चिरंतन का नश्वर ये भी सही है। और स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म, तो स्थूल का सूक्ष्म ये भी सही है। मृषण, मसृण, दृढ़ ये गलत है। मृषण दृढ़ नहीं होता है। मृषण जो है रूक्ष होता है। मृषण रूक्ष होता है। ये आपका पूरी जो है जो टेस्ट सीरीज है आपके, ये आपके एग्जाम तक चलेगी, ठीक है। और इसमें आपके जो है डेली, और जैसे अभी हिंदी का है तो जीएस, हिंदी जीएस मतलब दोनों पेपर आपके कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम तक जरूर देखिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को चेक कीजिएगा कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? छली, निश्चल, इसमें बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो छली निश्चल सही है। भोगी, योगी ये भी सही है। जागृति, शयन, तो जागृति शयन ये गलत है आपका। जागृति का शयन नहीं होता। निष्काम, सकाम ये भी सही है। जागृति का होता है सुषुप्त, ये इसी को कहते हैं जागृति का सुषुप्ति, ये हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द बताना है। विभू, विज्ञ, वर्तमान या वाचाल। जो सब में व्याप्त हो उसको हम कहते हैं विभू। विभू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सब में व्याप्त। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द होगा अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी या प्रत्यक्ष। वो कहलाएगा जो आंखों के सामने होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और वह जो आंखों से परे हो उसे कहेंगे परोक्ष। वह जो आंखों से परे हो, आंखों से परे हो उसे हम कहते हैं परोक्ष, याद रखिएगा। और वादी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक या लाभे। तो लाभ की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जय, लाभ की इच्छा रखने वाले को कहते हैं लिप्सा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और लाभार्थी किसी को कहेंगे? लाभ को पाने वाला, लाभ को पाने वाले को लाभार्थी कहते हैं, ठीक है। और कोई वस्तु जब फायदेमंद हो उसे कहेंगे लाभदायक। जब कोई वस्तु फायदेमंद होता है उसे हम लाभदायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। उच्च श्वास, ऊर्ध्वगामी, उपर्युक्त या अर्थगर्भित। तो वो हो जाएगा उच्च श्वास। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऊपर की ओर जाने वाला तो उसे कहेंगे, ऊपर की ओर जाने वाले को कहते हैं ऊर्ध्वगामी। और ऊपर तक हुआ उसे कहेंगे, ऊपर तक हुआ उसे कहते हैं उपर्युक्त, ठीक है। अर्थगर्भित का अर्थ होता है जिसके अंदर अर्थ भरा हो। अर्थगर्भित मतलब जिसके अंदर अर्थ भरा हो, याद रखिएगा, अर्थ भरा हो वो होता है अर्थगर्भित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द है। परमहंस, निरापद, निष्प्रह या दुर्जय। जहां किसी पद का डर ना हो उसे हम कहते हैं निरापद। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है। दत्तचित, दुष्कर, दुर्दम्य या दुर्निवार। जिसका दमन करना कठिन हो उसको हम कहते हैं आपको दुर्दम्य। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और दत्तचित्त किसे कहते हैं? तो वो होता है आपका किसी काम को पूरा लगन से करना। किसी काम को पूरा लगन से करने को कहते हैं दत्तचित्त, ठीक है। और दुष्कर की बात करें तो जिससे करना कठिन हो, जिससे करना कठिन हो वो होता है आपका दुष्कर। और
दुर्निवार की बात करें तो जिसका निवारण कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो, याद रखिएगा, तो वो होता है आपका दुर्निवार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा विशेषण है, बताना है। यौवन, सौंदर्य, कालिमा, रंगीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का रंगीला। रंगीला जो है इसमें जो है विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये बताना है। तपस्वी, व्रत, बुढ़ापा, लंबा। इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है इसमें विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है। चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं, 8 चोर। आवृत्ति बोधक किसमें है, तो जो है आवृत्ति बोधक की बात करेंगे तो वो है आपका चौगुना गेहूं। अगला क्वेश्चन है बाहरी में कौन विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। बाहरी में आपका गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन सी है, बताना है। मोनी, अत्यधिक, तेज या छात्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रविशेषण की बात की गई है तो वो है आपका अत्यधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अचूल्य, आंख, अध्यात्म, अनुग्रहित। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अध्यात्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये बताना है। अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि, अंधा। तो इसका राइट आंसर है आपका अंधा। शुद्ध वर्तनी है आपके अंधा। बाकी अंतर्धान गलत लिखा हुआ है, अतिथि भी गलत है। अतिथि ऐसे लिखा जाता है, अतिथि, ठीक है। अंतर्धान, ये भी अंतर्ध्यान लिखा, अंतर्धान होता है, अनधिकृत होता है। ये जो है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, या दुर्वस्था। इसमें जो अशुद्ध वर्तनी की बात करेंगे वो है आपका अंतरराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पक्षीगण। ये जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द है जो है पक्षीगण। पक्षीगण की बात करेंगे तो पक्षीगण ऐसे लिखा जाता है, पक्षीगण। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दैदीप्यमान, दुर्वस्था, प्रेमचंद, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अंतरराष्ट्रीय, आध्यात्म, अग्रगण्य, अभिशप्त। अब इसमें बताना है कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अंतरराष्ट्रीय सही है, अग्रगण्य सही है, अभिशप्त भी सही है, आध्यात्म ये गलत है। आध्यात्म की बात करेंगे तो ये अध्यात्म होता है, अध्यात्म ऐसे लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुवादित, अभ्यारण। इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अभ्यारण। अभ्यारण जो है यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सॉरी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अभ्यारण है। बाकी जो है यहाँ पे आशीर्वाद गलत है, अनुग्रह भी गलत है, ये सभी जो है गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, वह ग्रंथ विद्युत का पूर्ण लिखा है। ये बताना है, इसमें जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, ये गलत है। जो है चालक, इसका शुद्ध वाक्य होगा चालक ने पूछा कि इस सड़क में कहाँ पहुंचा जा सकता है, ये ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये गलत। पानी तेल से भारी है, ये भी गलत है। पानी का घनत्व तो तेल से अधिक है, ऐसा होना चाहिए, घनत्व होना चाहिए यहाँ पर, ये भी गलत है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, तो ये जो है आपका सही है। तेज तूफान के बावजूद जो है समुद्र पार कर गया जहाज, सही है। वह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा है, ये गलत है। वह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा है, नहीं विद्वता पूर्ण है, ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपए में क्या मिलता है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया।
कुछ बताना है कौन सा अशुद्ध है, उस पर भगवान की कृपा है, ये तो सही है। 10 रुपए में क्या मिलता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। इसकी बात करेंगे तो जो है पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है, ये जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की। निकृष्ट काम नहीं किया, ये गलत है, भारी भूल की यहाँ पे होना चाहिए, भारी भूल की, ये सही होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, ये गलत है आपका, याद रखेगा। इसमें जो है इसका होता है 10 रुपए मात्र दे दीजिए, ऐसे होना चाहिए। फिर है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, इसमें जो है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये भी गलत है। ओके, इसका शुद्ध होना चाहिए मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान है, ये गलत हो जाएगा। एक हलवाई नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए गलत है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, सही है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये सही है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होगा आपका इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ऐसे होना चाहिए, हल्की सी नहीं होगा। इसका राइट मतलब ये भी गलत है आपका, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, ये गोलियां नहीं होगा, गोलियों की बाढ़ आ गई। इसमें जो है कौन सा अशुद्ध है, यही आपका अशुद्ध है, ये गलत, इसलिए इसका राइट। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, ये भी सही है। लाल बहादुर शास्त्री के ख्याति प्राप्त नेता थे, ये सही है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ये गलत, ये मतलब ये भी सही है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, इसमें बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। ये जो गलत है इसका राइट होगा मोहन कल रात भर जागता रहा, सारी नहीं होगा, यहाँ पे कल रात भर जागता रहा, ये होना चाहिए। हाथी दीर्घकाय पशु है, ये भी गलत है। हाथी एक दीर्घकाय नहीं विशालकाय पशु है, इसलिए गलत हो जाएगा। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, ये भी गलत है। अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है, समग्र नहीं होगा, पूर्ण ज्ञानी है, यहाँ पे पूर्ण होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। कीड़ा होते हुए महावीर ने बहुत धैर्य रखा, एकदम सही लिखा है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी अभी टेस्ट सीरीज हम करवाएंगे सभी के टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे अपनी तैयारी को और जोर बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।